वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मिलो पाकिस्तान में आपकी मुलाकात कराते हैं एक होनहार पाकिस्तानी से। वैसे तो कहा जाता है कि दुनिया में कोई मसला इतना बड़ा नहीं है जिसका हल मुज़ाकरात से और डिप्लोमेसी यानी सिफारतकारी के थ्रू ना निकाला जा सके। बड़े बड़े देरीना मसाइल हल किए गए हैं, जंगों को ख़त्म किया गया है और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया गया है। कई ऐसे मुखालफिन जो एक दूसरे के खून के दर पे थे उनको डायलॉग की टेबल पर लाया गया है। यकीनन ये एक ऐसी स्किल है जो आने वाली दुनिया और उसके मुख्तलिफ चैलेंजेस के लिए बहुत अहम होगी। और जिस तरह की सिमुलेशन से अगर आप लोगों को गुजारते हैं कि भाई कंसेंसस कैसे क्रिएट करना है, ये एक ज़बरदस्त स्किल है जो हर यंगस्टर के पास होनी चाहिए। आज आपकी मुलाकात कराएंगे जोनिश बख्श से, जिनकी उम्र सिर्फ 14 साल है और हाल ही में होने वाले बेस्ट डिप्लोमैट्स कॉन्फ्रेंस मलेशिया में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि वहाँ पे जो इनकी परफॉर्मेंस रही, जिस तरह इन्होंने आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशंस की, वहाँ पे ब्लॉक फॉर्मेशंस हुई, जो इनका पूरा रवैया था, शी वॉज एबल टू बिल्ड अप कंसेंसस एंड ऑल्सो वॉन द अवार्ड इन द सेम कैटेगरी। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जोनिश, क्या हाल चाल है आपके? I'm good, how are you? अच्छा जोनिश, मुझे बताओ, यूजली जो लोग बेस्ट डिप्लोमैट्स या मॉडल यूनाइटेड नेशंस के सिमुलेशंस में जाते हैं उनका कहीं ना कहीं डिबेट से, पब्लिक स्पीकिंग से कोई ताल्लुक होता है। वर यू अ डिबेटर बैक इन स्कूल एज वेल? Yes, I was. I used to participate in school debates and I went to a few local competitions such as IBA, MUN and Karachi just to build a base for my skills. बिल्कुल सही। अच्छा, बिकॉज डिबेट्स के अंदर या पब्लिक स्पीकिंग के अंदर आपको अपने ख्यालात से, अपने आर्ग्यूमेंट से लोगों को कायल करना होता है। बेसिकली यू ट्राइंग टू कन्विंस, बट व्हेन यू टेक द सेम स्किल एंड यू आर इन अ सर्कल वे यू हैव टू बिल्ड ब्लॉक्स, बिल्ड कंसेंसस, कितना डिफरेंट था ये दोनों? It was a little different because when people come from all over the world, they have different ideas and different backgrounds. सही। So some of our ideas weren't supporting each other, but that's why जिनके similar ideas होते हैं वही ब्लॉक बनाते हैं। बिल्कुल सही। और आपके लिए लोगों को कायल करना इस एक्टिविटी से, बिकॉज मुझे बताया जा रहा है कि 90 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे थे, 49 मुख्तलिफ ममालिक से थे, और कुछ लोगों के साथ तो आपकी कंसेंसस होती है, जैसे साउथ एशियन कल्चर एक जैसा है या फिर मिडल ईस्टर्न कल्चर को आप समझ सकते हैं बिकॉज यू शेयर द सेम रिलीजन। लेकिन जो आपसे बहुत मुख्तलिफ हों, वेस्टर्न थाट्स के साथ लोग आ रहे हों, वहाँ पे कंसेंसस फॉर्म करना कितना मुश्किल होता है, एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इन डूइंग दैट? जो हमारे ब्लॉक में हमारे आइडियाज सिमिलर नहीं है, उनके साथ कंसेंसस फॉर्म करना मुश्किल होता है, एंड दे फॉर्म्ड एन एंटायरली डिफरेंट ब्लॉक। So our strategy was we sent out our teammates and we said make blocks with them and bring them back to our team. ठीक है। So that's how we united everyone. अच्छा, and when you were making those blocks with them, तो आपको क्या लगा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे लोग लॉजिक से कन्विंस होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा इनको दिया जाए कि देखें जी जो हम करवाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं उसकी मिसाल पहले भी मिलती है, या आपको लगता है कि समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू बिकम कॉन्फ्रंटेशनल और उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसमें आपको फ्लॉज तलाश करने पड़ते हैं? आई थिंक कि हमें पहले उन्हें स्टेटिस्टिक्स और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का बताना होता है, एंड देन वी टेल देम दैट ओके योर आइडियाज़ फाइन टू, लेकिन इफ़ यू इम्प्लीमेंट आवर्स इट्स बेटर इन दिस वे। तो हम अपने आइडिया को उससे बेटर बनाने का उनको प्रूफ देते हैं, एंड देन दे एग्री टू इट। अच्छा, मुझे बताओ कि अक्सर स्टूडेंट्स जब इस तरह की इंटरनेशनल सेमिनार्स में जाते हैं उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि पाकिस्तान के हवाले से या मुसलमान होने के हवाले से लोगों की प्री कंसीव्ड नोशंस हैं। आपने पाकिस्तान को कई जगह रिप्रेजेंट किया है, हैव यू एवर फेल्ट दैट वे? I think in the starting everyone feels that way, लेकिन because I went with the aim to represent my country and challenge all those views कि Pakistan and Muslims are not this way. I wanted to show them that we have talent as well in our country. सही। एंड बिकॉज द सब्जेक्ट दैट यू वर डिस्कसिंग इज़ वेरी रेलिवेंट टू अस। आप लोग बात कर रहे थे कि हाउ द यंग पीपल एंड द काइंड ऑफ मटीरियल्स दैट दे आर एक्सपोज टू ऑन द इंटरनेट, व्हाट वाज द मोशन दैट यू वर ट्राइंग टू पास, व्हाट वाज द आस्क of these blocks? So the motion that I was trying to pass was that we do public-private partnerships. So the government partners with technological companies and they work together to solve this issue, because that way there will be a connection between people and the companies. अच्छा, मेरे व्यूअर्स के लिए ये तो बताओ कि चैलेंज क्या था जिसको आप लोग डिस्कस कर रहे थे? चैलेंज ये था हाउ टू प्रिवेंट ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन फॉर चिल्ड्रन इन द डिजिटल एज। सही। और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा रेलेवेंट सब्जेक्ट है। 70% से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन यूथ पे मुश्तमिल है, और हमें ये पता है कि कंस्ट्रक्टिव काम के बजाय a lot of young people get into traps where they are just wasting their times or they can become addicted or radicalized through this content. Radicalization के ऊपर आपने क्या सोचा when it comes to the exploitation of young people online? Radicalization में like online we said we would build this AI platform
in which whenever there's footprint detected, तो हम blockchain news system बनाएंगे, in which if a news is posted on one channel, it goes to all the channels, and that specific person is targeted and given therapy. And what were the arguments that you had to sort of जिनको आपको battle out करना पड़ा, जो आपसे मुख्तलिफ ख्यालात लगते थे? मेरे ख्याल में तो ये बड़ा कॉमन सेंसिकल सी बात है, हर एक को पता है कि यंग पीपल आर वल्नरेबल एंड दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड ऑनलाइन. तो उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, या व्हाट वाज द पुश बैक दैट यू वर गेटिंग फ्रॉम देम? सो उनके आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि सम ऑफ देम सेड वी पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंटरनेट, मे बी slightly ban kids from the internet. But we thought that was not possible. We have to make an effort from our side rather than ban kids, because they can use VPN or lie about their age online. We don't have such strong security systems yet. So अभी के लिए we put an effort from our side. बिल्कुल सही. अच्छा, इस पूरी एक्टिविटी से जब आप दुनिया के ऐसे मसाइल को डिस्कस करते हो, and then you come back and then you look at our media जहाँ पे इस किस्म के subjects और challenges पे कोई बात नहीं हो रही, तो as a young पाकिस्तानी तुम्हें कैसा महसूस होता है? It was a little disappointing that we're not discussing about these world issues and we're stuck with other news. So I believe that we should start discussing more. इसी तरह our youth will be more enhanced और हमें पता चलेगा कि these are the problems we face, so we have to awareness create होगी. बिल्कुल सही. सोनश, अगर तुम अब ये इस एक्सपीरियंस के बाद आके इस सब्जेक्ट पे अपने इर्द गिर्द जो एडल्ट्स हैं, टीचर्स हैं, रिश्तेदार हैं, या इवन जो तुम्हारे पीयर्स हैं, तुम्हारी एज के लोग हैं, उनसे अगर ये बात डिस्कस करती है, उनको समझ आती है कि ये सब्जेक्ट्स या ये इश्यूज़ क्या हैं? व्हाट्स योर ग्रेटेस्ट स्ट्रगल? I think उन्हें थोड़ी बहुत समझ आती है, but some people they're not aware about this issue. उन्हें लगता है कि it's our fault, but they do not know कि क्या कहते हैं, जो technological companies होती हैं वो भी targeted marketing करती हैं. तो they target adult stuff on children website. और हमारे यहाँ के पेरेंट्स, अगर मैं उमूमी तौर पे अपनी सोसाइटी को देखूँ, कई दफ़ा इसी बात पे बड़े खुश होते हैं कि बच्चा इंटरनेट पे है तो ऑनलाइन कुछ काम का ही कर रहा होगा. पेरेंट्स आर सो डिसकनेक्टेड. डू यू थिंक कि पेरेंट्स नीड टू बी मोर इन्वॉल्व्ड? I think yes, parents do need to be more involved. और उन्हें, because our solution was to build filtered mechanisms जैसे YouTube का YouTube Kids. So parents should be more aware that okay, our child is not using the adult version of this certain app. So that's why. अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये तो मलेशिया की कॉन्फ्रेंस है, इसके अलावा you've been to Amman in Jordan as well. इसके अलावा अगली मेरे ख्याल में Best Diplomats Conference would probably happen in New York, and you have a full scholarship to that as well. What are your hopes from it, और क्या अचीव करना चाहोगी? So my hopes from it are that maybe I'll get to see more Pakistanis there, and other than that, it's based in their headquarters. So people more people are generally they think that more people are going to come to their headquarters. So I believe it's going to be a tough competition compared to the Malaysia one. And how are you preparing for it? I'm going to prepare for it maybe by choosing a strong country and researching on the topic way before, because this I did not prepare much, but then I took 2 all-nighters and prepared all night. बिल्कुल सही है. तो आपके लिए इसके लिए प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है. मुझे एक बात बताओ सोनश, एंड प्रॉब्ली माय लास्ट क्वेश्चन टू यू. सफारतकारी लोग समझते हैं कि आसान है, या अ गुड डिप्लोमेट विल नेवर से येस और इट विल नेवर आंसर इन एब्सोल्यूट टर्म्स. पीपल क्वेश्चन कि पाकिस्तान की सफारतकारी कितनी मजबूत है या नहीं. आपका इस बारे में क्या राय है, एंड do you see yourself in the future getting into foreign services for Pakistan? I think Pakistan ki safaratkari, the diplomacy is good, but we just need to be more good at negotiating rather than before taking action. And in the near future, right now, I'm still I'm opening myself to all career options, like computers, medicine, and diplomacy. But then in the near future, we'll see where I go. I think I certainly see a strong advocate in you. अगर तुम formally foreign service में नहीं भी आती हो, मुझे लगता है कि whatever subject you're going to take up, you will have a very strong chance of being a wonderfully engaged advocate. And we need more young people to know about these issues, to have an opinion about it, and to be able to advocate it eloquently. So congratulations for winning over here. We wish you all the very best for your next stop in New York. और इसी के साथ जी, जोनिश जैसे बहुत सारे होनहार जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, they are putting the best face forward, the best foot forward for Pakistan. So wishing them all the very best.